नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द हिडन थ्रेड शरद पर। जब भी रामायण का जिक्र आता है तो सबसे बड़ी बात कही जाती है, रावण ने सीता जी का हरण किया और उसी वजह से राम और रावण का महान युद्ध हुआ। लोग कहते भी हैं कि सीता जी की वजह से ही रामायण हुई, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि इसकी असली वजह सिर्फ सीता जी नहीं थी? इसकी असली वजह थी शूर्पनखा। जी हाँ, शूर्पनखा इसकी असली वजह थी। आज हम जानेंगे कि कैसे शूर्पनखा के कारण घटनाओं की एक कड़ी बनी और अंत में लंका दहन से लेकर रावण वध तक पूरा युद्ध हुआ। शूर्पनखा राक्षसों के राजा रावण की सबसे छोटी बहन थी, बहुत ही लाडली और बहुत ही प्यारी थी अपने भाइयों में। उसका असली नाम था मीनाक्षी। शूर्पनखा नहीं था, मीनाक्षी था। लेकिन उसकी नाक कान कटे जाने के बाद उसे शूर्पनखा कहा जाने लगा। राम, सीता और लक्ष्मण जब वनवास में पंचवटी के जंगल में रहते थे, तब शूर्पनखा वहां पहुंची और उसने सुंदर रूप वाले राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण को देखा। शूर्पनखा उनको देखकर मोहित हो गई। भाई इतने खूबसूरत थे तो हर कोई मोहित तो हो ही जाएगा। पहले उसने राम को विवाह का प्रस्ताव दिया, लेकिन राम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो पहले से ही विवाहित हूँ, यानी शादीशुदा हूँ। तुम मेरे छोटे भाई लक्ष्मण से विवाह कर लो, उसके पास चली जाओ। जब शूर्पनखा लक्ष्मण के पास गई तो लक्ष्मण ने भी उसे मजाक में टाल दिया। इसी तरह उसको राम कभी लक्ष्मण के पास भेजते थे तो कभी लक्ष्मण उसको राम के पास, और उसको ऐसे ही टहलाते रहे, इधर उधर जाने को बोलते रहे। जब उसको बार बार ठुकराया गया, इस पर वह क्रोधित हो गई। उसी समय लक्ष्मण ने उसके नाक और कान काट दिए। अब सोचने की बात है कि नाक कान काटना प्रतीकात्मक है, जैसे किसी स्त्री का अपमान करना या उसकी मर्यादा भंग करने से भी नाक कान काटना कहते हैं। हमारे भारतीय समाज में किसी स्त्री की अस्मिता लुट जाना भी नाक कान कटने के समान ही माना जाता है। जैसे किसी की बेटी अगर भाग जाती है तो कहते हैं कि आपकी नाक कट गई, आपकी लड़की की इज्जत चली गई। तो अपमानित शूर्पनखा जब रोती चिल्लाती हुई अपने भाइयों खर और दूसर के पास गई, उसने कहा कि वन में, पंचवटी वन में 2 मानव रहते हैं, उन्होंने मेरा अपमान किया है, उन्होंने मेरे साथ ये किया है। खर और दूषण अपने सैनिकों के साथ आए, लेकिन राम ने अकेले ही उनका वध कर दिया। अब शूर्पनखा सीधे रावण के पास पहुंची, क्योंकि रावण बलशाली था बहुत, और शूर्पनखा ने रावण से कहा कि भैया रावण, मेरे साथ यह सब हुआ है। रावण को यह बात चुभ गई कि उसकी बहन का अपमान हुआ। रावण ने मारीच को साथ लेकर अपने पुष्पक विमान से पंचवटी जंगल की ओर चल दिया। उसने मारीच को एक सोने के हिरण के रूप में भेजा, जिसे देखकर सीता जी उस पर मोहित हो गई और राम से कहा कि मुझे यह हिरण चाहिए, और जिद करने लगी। राम और लक्ष्मण उस हिरण के पीछे दूर तक गए और तब भी रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। रावण विद्वान था, उसने स्त्री के अपमान का बदला स्त्री से ही लिया
और वह सीता को अशोक वाटिका में ले गया, किंतु उसने सीता जी को हाथ नहीं लगाया, ना ही शूर्पणखा की तरह उसका अपमान किया। उसने स्त्री का बदला स्त्री से ही लिया। यहीं से राम रावण युद्ध की असली नींव रखी गई। अगर शूर्पणखा पंचवटी ना आई होती तो रामायण का युद्ध नहीं हुआ होता। अगर उसने राम और लक्ष्मण को विवाह का प्रस्ताव ना दिया होता तो शायद रामायण का युद्ध ना हुआ होता। अगर उसने का अपमान ना हुआ होता, उसकी अस्मिता ना जाती तो युद्ध ना हुआ होता, तो शायद रावण तक यह बात ना पहुंचती और युद्ध का प्रसंग ही नहीं बनता। हर भाई अपनी बहन को प्यार करता है और उसका कोई अपमान करे तो वो भाई बदला तो लेगा और जरूर लेगा और लेना भी चाहिए। और रावण भी अपनी छोटी बहन को बहुत लाड़ प्यार करता था, तो उसने भी अपनी बहन के अपमान का बदला लिया। तो आपके हिसाब से क्या गलत किया या सही किया? अब बात करते हैं, युद्ध का असली बीज बोने वाली सीता नहीं थी बल्कि शूर्पणखा थी। रामायण हमें सिखाती है कि घटनाओं का कारण सिर्फ सतह पर नहीं होता है, उसका गहराई में भी ऐसा छिपा होता है। सीता हरण तो परिणाम था, लेकिन जो शुरुआत हुई थी वह शूर्पणखा की इच्छा और उसके अपमान के कारण हुई थी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि राम रावण का युद्ध का मुख्य कारण सीता जी नहीं बल्कि शूर्पणखा थी। अब आप विचार करिए, क्या रावण का सीता जी को उठा ले जाना गलत था या सही था? उठा भी ले गया, लेकिन उसने उसको हाथ भी नहीं लगाया, ना ही उसको अपने महल में ले गया। और उसको कहाँ रखा? अशोक वाटिका में। और उसके लिए तमाम सेविकाएं लगाई और उसके खाने का प्रबंध भी किया, यानी उसको परेशान नहीं किया। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। धन्यवाद।